ताइवान और चीन के बीच तनातनी जग जाहिर है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बता रहा है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है। जब से जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने, वो ताइवान पर कब्जे के लिए सेना उतारने तक के संकेत दे चुके हैं। लेकिन ताइवान भी चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा है। चीन के खतरे से निपटने के लिए ताइवान अपनी फौज तैयार कर रहा है, जिसके लिए ताइवान ने $35 वाला प्लान तैयार किया। चीन के खतरे से निपटने के लिए ताइवान जो फौज तैयार कर रहा है और किस तरह से ट्रेनिंग दे रहा है, वो आपको दिखाता हूं। यह ताइवान की राजधानी ताइपे के एक रिहायशी इलाके की तस्वीर है। तस्वीरें देखकर लग रहा है जैसे जंग छिड़ गई। लोग सेना के यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर और असॉल्ट राइफल जैसे घातक हथियार भी दिख रहे हैं। लेकिन यह जंग नहीं, बल्कि ताइवान के नागरिकों को सैनिक बनाने की तैयारी, जो नकली हथियारों की मदद से पार्किंग में आर्मी ट्रेनिंग में जुटे हुए हैं। क्या आप देख रहे हैं? ताइवान में आम लोगों को तैयार किया जा रहा है कि उनको कैसे लड़ना है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। एक और तस्वीर देखिए, कम्युनिटी सेंटर्स और रिहायशी इलाकों के इमारतों के बेसमेंट में फायरिंग रेंज बनाकर बाकायदा लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। देख रहे हैं? ये लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। इनको पार्किंग में, जहां पर आप गाड़ी पार्क करते हैं, वहां गोली चलाना सिखाया जा रहा है। आर्मी ट्रेनिंग लेने में लड़कियां भी पीछे नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर में बड़ी संख्या में लड़कियां भी आ रही हैं, जहां इनको युद्ध लड़ने, हथियार चलाने, घुसपैठ को रोकने और चाइनीज सैनिकों को पहचानने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन वर्कशॉप्स में लोगों को फर्स्ट एड की भी जानकारी दी जा रही है, ताकि चीन का हमला होने पर सेना के पहुंचने से पहले ताइवान के लोग खुद ही मुकाबला तो करें, साथ ही साथ घायल लोगों की मदद भी कर सके। देखिए, दिखाया जा रहा है कि कैसे किसी को चोट लग जाए तो उसकी मदद कैसे करनी है। मतलब ताइवान तैयारी कर रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही आशंका जताई जा रही है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। पिछले कुछ समय में चीन ने कई बार ताइवान को धमकी दी है। इसी को देखते हुए अब ताइवान ने अपने नागरिकों को आर्मी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ताइवान में जगह जगह मिलिट्री ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं। बाहर से देखने में ये कुकिंग या लैंग्वेज वर्कशॉप की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर यहां आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। ताइवान का कहना है कि पिछले 70 साल से चीन के हमले का डर बना हुआ है। इसके बावजूद ताइवान ने कभी सैन्य तैयारियों पर ध्यान नहीं दिया। अमेरिका पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से ताइवान ने सुरक्षा जरूरतों पर भी उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ताइवान को समझ आ रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो खुद के पास भी कुछ ताकत होनी चाहिए। उसको दिख रहा है यूक्रेन के पास ताकत नहीं थी, लड़ने पहुंच गया, अब इधर उधर हाथ फैला रहा है। तो इससे ताइवान की आंखें खुली कि बॉस, ये तो हम अमेरिका के भरोसे बैठे हैं, इसके भरोसे बैठेंगे तो ये तो कठपुतली बना के छोड़ देगा। क्योंकि अभी अगर चीन और ताइवान की सेना की तुलना करें तो आप देखिए चीन के पास कितनी सेना है। चीन के पास जो है वो 20 लाख सैनिक है, और ताइवान के पास कितने हैं? ताइवान के पास है 1,70,000। 1,70,000। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कहां 20 लाख और कहां 1,70,000 सैनिक। तो उनको समझाना ही पड़ेगा अपने लोगों को कि बॉस, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए ताइवान ने चीन के हमले से निपटने के लिए अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। और ताइवान का प्लान $35 क्या है, वो भी सुन लीजिए। ट्रेनिंग कैंप्स में शामिल होने के लिए महज $35 यानी 2,866 रुपए की फीस तय की गई, जिसके तहत हफ्ते में 4 से 5 दिन तक लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ताइवान सरकार ने अगले 3 सालों में 30 लाख लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया है। हालांकि ताइवान में 18 साल के हो चुके हर नागरिक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है। पहले यह ट्रेनिंग 4 महीने के लिए लेनी होती थी, जिसे चीन के हमले की आशंका को देखते हुए बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ लोगों को युद्ध के लिए तैयार करके ताइवान चीन को चुनौती नहीं दे सकता। युद्ध होने पर बड़ी संख्या में हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसका इंतजाम करने के लिए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका पहुंच गई। चीन की धमकी को नजरअंदाज कर ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की। कैलिफोर्निया में अमेरिकी संसद के स्पीकर ने ताइवान की राष्ट्रपति को गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यह पहला मौका है जब ताइवान का कोई राष्ट्रपति अमेरिका जाकर यूएस स्पीकर से मिला हो। जबकि चीन ने वन चाइना पॉलिसी का हवाला देते हुए अमेरिका को भी इस मुलाकात के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। लेकिन अमेरिका पर भी उसकी चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की सप्लाई का भरोसा दे दिया। तो ताइवान अपनी तैयारी तो कर रहा है, अब देखिए कहीं एक और युद्ध ना हो जाए।